Hello my dear students, Knowledge Dunia is back with yet another video. हम बेटा कवर कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इस सीरीज में हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में अपने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एंथर, स्टिग्मा ये सब कुछ मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ एंड आज की वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है पॉलिनेशन। आप कितने भी सालों के बेटा नीट एग्जाम पुराने नीट के पेपर उठा के देख लो, पॉलिनेशन से मैक्सिमम वेटेज क्वेश्चंस आते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर नीट एग्जाम। सो इस टॉपिक को हम बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। आई वांट यू 100% डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस वीडियो, तभी आपको एक एक लाइन जो मैं आपको एनसीईआरटी से कराने वाली हूँ वो ठीक से समझ में आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, हमें तो ये पता है कि हमारे पास मेल गैमीट बनके तैयार है, हमारे पास फीमेल गैमीट बनके तैयार है, तो हमें जो पॉलिनेशन का जो इतना लंबा प्रोसेस है वो करवाने की जरूरत क्या है? मेल गैमीट भी है, फीमेल गैमीट भी है, सीधा ही फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकती है? सी बच्चे, जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है ये नॉन मोटाइल है, ये दोनों खुद से एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए एक ऐसा मींस, ऐसा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि हम मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचा सके और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, जो पॉलिनेशन है बेटा दैट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी। ये जो 2 टाइप्स हैं ये हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन, कि जो पोलन ग्रेन है वो खुद ही के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है या फिर जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर से आ रहा है। ठीक है, ऑटोगैमी की अगर हम बात करें, ऑटोगैमी यू ऑल नो मीन सेल्फ, ऑटो मीन सेल्फ। ठीक है, तो ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? इस डायग्राम को देखो। ऑटोगैमी के केस में क्या होता है बेटा, एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर होता है। ठीक है, और इसी फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। सो ऑटोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, तो क्या किसी पॉलिनेटिंग एजेंट, किसी तीसरे बंदे की जरूरत है पॉलिनेशन करवाने में? नहीं। सो ऑटोगैमी के केस में नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम एलोगैमी की बात करें, एलोगैमी इज बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इस केस में डिफरेंट फ्लावर की बात हो रही है। ठीक है, एलोगैमी बेटा बेसिकली 2 टाइप की होती है, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गिटोनोगैमी की। ये डायग्राम देखो, गिटोनोगैमी के केस में क्या होता है बच्चे, एक ही प्लांट होता है लेकिन इस एक प्लांट पे 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के पास होता है एंथर, दूसरे फ्लावर के पास होता है आपका स्टिग्मा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड गिटोनोगैमी। ठीक है, क्या इस केस में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी बच्चे, क्योंकि अगर अलग फ्लावर है, क्या पता वो दोनों फ्लावर कितने अलग डिस्टेंस पे हो, तो हमें एक तीसरे बंदे की, एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है इन केस ऑफ गिटोनोगैमी। वहीं अगर हम जीनोगैमी की बात करें, इसमें तो पूरा खेल ही बदल दिया है, इसको अपने फ्लावर नहीं पसंद है। जो जीनोगैमी का केस है ना, इस केस में क्या होता है, लुक एट द डायग्राम, प्लांट ही अलग हो गया है। एक प्लांट के पास एक फ्लावर है, दूसरे प्लांट के पास दूसरा फ्लावर है और इन दोनों प्लांट्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। मतलब फ्लावर ही नहीं, प्लांट भी अलग है इन केस ऑफ जीनोगैमी। सो ऑब्वियसली पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑटोगैमी में नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, जीनोगैमी एंड गिटोनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चे ये समझ लेते हैं कि इन तीनों पॉलिनेशन में कौन सी पॉलिनेशन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है और कौन सी पॉलिनेशन इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगैमी की। ठीक है, ऑटोगैमी में बच्चे एक ही प्लांट है तो ऑफ कोर्स जीन्स भी तो एक ही होंगी, राइट? सो ऑटोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है,
अगर हम इकोलॉजिकली फंक्शनली बात करें तो इस केस में हमें देखना होता है कि क्या पर्टिकुलर पॉलिनेशन में एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है या नहीं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑटोगैमी में सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए देयर इज नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड। सो ऑटोगैमी इकोलॉजिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें गिटोनोगैमी की, गिटोनोगैमी में भले ही फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट तो एक ही है, तो ऑफ कोर्स जीन्स भी एक ही होंगी, इसलिए गिटोनोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन आई हैव टोल्ड यू दैट इस केस में गिटोनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट तीसरा बंदा उसकी जरूरत है, इसलिए गिटोनोगैमी फंक्शनली जो है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स रीजन असर्शन क्वेश्चन में आता ही आता है कि गिटोनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। एंड फाइनली अगर हम जीनोगैमी की बात करें, प्लांट अलग है तो ऑफ कोर्स जीन्स भी अलग हुई, सो इट इज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत है, सो इट इज फंक्शनली ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी के ऊपर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कि जीनोगैमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स। सिर्फ जीनोगैमी ही एक ऐसी टाइप की पॉलिनेशन है जिसमें डिफरेंट जीन्स वाले पोलन ग्रेन्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। सो ये एक फैक्चुअल आपका PYQ है इन वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम। बेटा बहुत सालों के नीट के पेपर को एनालाइज किया गया, बड़े बड़े टीचर्स ने उसको एनालाइज किया और जो इसका परिणाम निकला है बच्चों वो ये है कि कौन से फ्लावर में, एक पर्टिकुलर फ्लावर का आपको नाम दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रोज, ठीक है, कौन से फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है और कौन से फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, ये पूछा जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर फ्लावर दे दिया जाएगा, अब इस फ्लावर में ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इस केस को समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आई हैव एडेड वन मोर टॉपिक आपकी इस वीडियो में। इस टॉपिक में बेटा हम दो प्लांट्स के केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। एक केस होगा मोनोइशियस प्लांट का, एक केस होगा आपका डाइशियस प्लांट का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद मोनोइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस प्लांट्स बच्चे वो प्लांट्स होते हैं जिनके एक ही प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। इसके दो मेजर एग्जांपल्स हैं, कोकोनट एंड क्यूक्यूरबिट। मतलब एक ही प्लांट है, इस प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, ठीक है। अब ऐसे प्लांट्स दो टाइप के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही फ्लावर है, इस एक ही फ्लावर के पास मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है। एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस कैसा है बच्चे, डायग्राम में देखो, एक ही फ्लावर है, इस एक ही फ्लावर के पास आपका एंथर भी प्रेजेंट है और आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो क्या ऐसे फ्लावर्स में ऑटोगैमी पॉसिबल है? Obviously possible. What is autogamy? Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. तो इस केस में फ्लावर सेम है, so autogamy is definitely possible. Next, क्या ऐसे फ्लावर में गिटोनोगैमी पॉसिबल है? मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि गिटोनोगैमी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें फ्लावर सेम है। लेकिन बेटा जरा दिमाग लगाओ और सोचो, क्या जो स्टिग्मा है इस फ्लावर का पूरे ब्रह्मांड में वो इतनी लॉयल है अपने एंथर के प्रति कि वो और किसी का पोलन ग्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा पे गिर जाए तो क्या पॉलिनेशन नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। सो इस केस में गिटोनोगैमी भी पॉसिबल है। व्हाट अबाउट जीनोगैमी? जीनोगैमी में भी सेम केस है, इतने सारे भाई पेड़ पौधे हैं, किसी और पौधे का भी तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर गिर सकता है। मतलब कि एक प्लांट तो यही है जिसके पास एक फ्लावर है, किसी और प्लांट का कंपैटिबल पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे गिर जाता है तो भी पॉलिनेशन होगी। सो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले केसेस में तीनों पॉसिबल है, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड योर जीनोगैमी। और जो मोस्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में से वो है आपका पटेटो, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, ठीक है। अब मोनोइशियस प्लांट्स के अंदर एक और टाइप के फ्लावर पॉसिबल है जिन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का केस ऐसे होता है कि एक फ्लावर के पास या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। मतलब हमारे पास इन शॉर्ट दो फ्लावर हैं,
एक ही प्लांट के ऊपर, ठीक है, 2 फ्लावर है, एक फ्लावर हमारा है भैया मेल वाला, एक फ्लावर है बेटा हमारा फीमेल वाला, ठीक है। तो क्या इस केस में ऑटोगैमी पॉसिबल है? नो, अ बिग नो, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर है, सो इस केस में ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल। गिटोनोगैमी इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर हैं, एक के पास मेल है, एक के पास फीमेल है, तो आसानी से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। इस केस में गिटोनोगैमी इज पॉसिबल। क्या जीनोगैमी पॉसिबल है इस केस में? कम ऑन, थिंक एंड टेल मी, क्या जीनोगैमी पॉसिबल है इस केस में? ऑफ कोर्स पॉसिबल है बेटा। और भी अगर मान लो कि मुझे अपना स्टिग्मा डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस फ्लावर से पॉलिनेट नहीं होना है, मुझे किसी और प्लांट के ही पोलन ग्रेन से पॉलिनेट होना है, फिर कोई और प्लांट भी का पोलन भी तो आकर इस वाले स्टिग्मा पे गिर सकता है, तो भी पॉलिनेशन होगी। सो इस केस में जीनोगैमी इज ऑल्सो पॉसिबल। एन एग्जाम्पल है आपके मेज, कैस्टर, कोकोनट एंड क्यूक्यूपिड। बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी तीनों पॉसिबल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले केस में ओनली गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी होते हैं, ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द डायोसियस प्लांट वाला केस। डायोसियस प्लांट बेटा वो टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसमें एक प्लांट पे या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। मतलब डायोसियस प्लांट्स का केस कुछ ऐसे होता है कि इसमें 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक प्लांट मेल है, एक प्लांट फीमेल। इसके एग्जाम्पल्स हैं विलो, स्पिनच, डेट पाम, पपाया एंड वैलिसनेरिया। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा डिटेल में तो अपने को जाना ही नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स बेटा मैं करा रही हूँ वो छोड़ के नहीं जाने, ठीक है। सो डायोसियस प्लांट्स के क्या एग्जाम्पल हैं? योर विलो, स्पिनच, डेट पाम, पपाया, वैलिसनेरिया, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के बताओ कि क्या इस केस में ऑटोगैमी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट भैया, प्लांट ही अलग हैं तो ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती, है ना। गिटोनोगैमी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लांट ही अलग। गिटोनोगैमी क्या होता है कि फ्लावर अलग होने चाहिए लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। सो गिटोनोगैमी में तो प्लांट अलग, अगर अलग है तो गिटोनोगैमी इज नॉट पॉसिबल। सो डायोसियस प्लांट्स के केस में सिर्फ जीनोगैमी ही पॉसिबल है क्योंकि अलग प्लांट्स होते हैं। अंडरस्टूड? मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं, डायोसियस प्लांट्स क्या होते हैं। अगर ये टॉपिक आपने ध्यान से समझ लिया है तो नीट में आप ये मान लो बेटा 4 नंबर तो आपके पक्के हैं, क्योंकि एक ना एक सवाल हमारा इस टॉपिक से जरूर आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा भैया चलते हैं आपकी एनसीईआरटी की तरफ, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी को भी अपने को साथ लेके चलना है ना। एनसीईआरटी आपकी बताती है कौन सी कंडीशंस में हमारी सेल्फ पॉलिनेशन होती है, कौन सी कंडीशंस में हमारी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। चलो भैया रट्टे का टाइम है ये, ठीक है, रट्टाफिकेशन करना है हमें क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर ही पॉलिनेशन हो रही है तो हम इसको इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है क्योंकि बेटा एक ही फ्लावर में मेल भी और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट तो इजीली पॉलिनेशन हो जाएगी। इस फिनोमिनन को मोनोक्लाइनी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन जरा इमेजिन करो कि एक फ्लावर का एंथर भी एक ही टाइम पे मैच्योर कर रहा है और स्टिग्मा भी एक टाइम पे मैच्योर कर रहा है, दोनों हमारे पास अब तैयार हैं, तो भैया दोनों आपस में ही पॉलिनेट नहीं कर लेंगे? क्यों किसी और कष्ट देना, क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरे पॉलिनेटिंग एजेंट को बुलाना क्यों करना? वो जब आपस में ही दोनों एंथर ने और स्टिग्मा एक साथ एक टाइम पे मैच्योर करते हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन 100% होती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं होमोगैमी और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मिराबिलीज जो आपका 4 o'clock प्लांट है और पटेटो, ठीक है। थर्ड सिचुएशन इमेजिन करो, यहां जोर डालना है, यहां अभी लिखो मत, लिखवाना मैंने सब कुछ है पर अभी यहां जोर डालना है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन इमेजिन करो, एक फ्लावर है बेचारा, बंधा हुआ है, वो खुल ही नहीं रहा है, वो कभी जिंदगी में खिलेगा ही नहीं, बंद रहेगा ऐसे। तो भैया इसके अंदर जो एंथर और स्टिग्मा कैद हैं उनके पास खुद के पोलन ग्रेन से पोलन होने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा? नहीं बचेगा ना बेटा। एक फ्लावर है वो ऐसे बंद है, ठीक है, तो अंदर जो तिल मिला रहे हैं जो एंथर और स्टिग्मा वो आपस में ही पॉलिनेशन कर लेंगे।
इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्लीस्टोगैमी, और ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी सेल्फ पॉलिनेशन पक्की है। और इसके 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है वो है वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिया, ठीक है। अब इस क्लीस्टोगैमी की क्या एडवांटेज हो सकती है और क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। सबसे पहले हम अच्छी चीज की बात करते हैं, एडवांटेज। बेटा अगर बंद है ना फ्लावर, तो ये मान लो कि पॉलिनेशन तो होकर ही रहेगी, चाहे बाढ़ आ जाए, ब्रह्मांड यहाँ से वहां क्यों ना हो जाए, तो मतलब सीड तो बनेगा ही बनेगा, सीड सेट इज अश्योर्ड। ये एक खासियत है क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स की। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें बेटा, तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहेंगे, कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा बेटा, कोई भी वेरिएशन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, और जो लीथल जीन्स हैं, जहरीले जीन्स हैं, वो भी कुछ जेनरेशंस के बाद एक्सप्रेस करने लगेंगे। सो जो 4th कंडीशन है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बड़ी मजेदार है। ये सोचो बच्चे कि मान लो कि एक फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मेच्योर हो जाते हैं बड के खुलने से पहले, बड स्टेज पे ही मेच्योर हो जाते हैं, तो भी तो दोनों आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। फ्लावर तो बड़ा हुआ ही नहीं, बड स्टेज पे ही दोनों मेल और फीमेल पार्ट मेच्योर हो गए, तो इस केस में भी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। इसको हम बड पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, व्हीट, राइस एंड योर पी प्लांट, ठीक है। अब चलते हैं कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से आपकी एनसीईआरटी इस टॉपिक को डील करती है, और ज्यादा क्वेश्चंस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर एक डायोसिस प्लांट है, ठीक है, तो इस केस में ऑफ कोर्स हमारी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। इस फिनोमिनन को हम डाइक्लाइनी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगेन आई एम शोइंग यू, डायोसिस प्लांट्स में ऑटोगैमी भी नहीं होती है, गिटोनोगैमी भी नहीं होती है, सो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। मतलब इस केस में ऑटोगैमी गिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट होती है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, आप ये सोचो कि एंथर एक अलग टाइम पे बड़ा हो रहा है, स्टिग्मा अलग टाइम पे मेच्योर हो रही है, तो भैया वेट थोड़ी ना करेंगे एक दूसरे के मेच्योर होने का, कहीं और से पोलन ग्रेन लेके पोलिनेशन कर लेंगे, राइट। सो इस केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिकोगैमी। इन दिस केस एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। अब इसमें भी भैया 2 केस हो सकते हैं, या तो मेल पार्ट पहले बड़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोट एंड्रस, मेल पार्ट मेच्योर्स फर्स्ट, एग्जाम्पल मेज, या भैया फीमेल पहले बड़ी हो रही है, प्रोट गाइनस, फीमेल पार्ट मेच्योर्स फर्स्ट। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बाजरा, ठीक है। अब बेटा हमने फ्लावर को दे दी छूट, भाई तू खिल जा, खुल जा, तू एंथसिस हो रहा है, फ्लावर खिल रहा है, तो कोई भी पोलन ग्रेन, किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर जाएगा तो पोलिनेशन हो जाएगी। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होनी चाहिए, खिला हुआ फ्लावर है, कहीं से भी पोलन ग्रेन आ सकता है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा चैस्मोगैमस फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? चैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट सोचो बेटा, बड़ी ही दुविधा है, एंथर स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे, एंथर बेचारा कहाँ बैठा हुआ है, स्टिग्मा बेचारी कहाँ बैठी हुई है, तो क्या होगी सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं होगी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे पोलन ग्रेन का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्कोगैमी, और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन है जो आपकी एनसीईआरटी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देके डील करती है, जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें तो भैया मर जाए प्लांट। इसमें क्या है, एक मेच्योर पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे गिरा, स्टिग्मा ने उसे एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन पोलिनेशन नहीं कराई। भाई स्टिग्मा बोल रहे तू आ जा, पर मैं तेरे से पोलिनेट नहीं होंगी, स्टिग्मा की मर्जी है ना। पोलन ग्रेन आ गया, स्टिग्मा ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पर भाई नहीं होना चाहती वो पोलिनेट। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगली कंडीशन जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है, इमेजिन करो ये हमारे पास इतना बड़ा कार्पल है और एक छोटा सा स्टिग्मा साइड में है, क्या इस केस में पॉसिबल है भाई क्रॉस पॉलिनेशन? लेंथ ऑफ कार्पल जब लेंथ ऑफ स्टेमन से मैच नहीं करती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीट्रोस्टाइली, और हीट्रोस्टाइली के केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट कंडीशन जो हमारी क्रॉस पॉलिनेशन कराती है, दैट इज योर सेल्फ
स्टेरिलिटी। इसका क्या मतलब है भैया, अपने ही प्लांट ने धोखा दे दिया, अपने प्लांट ने, अपने ही स्टेमन ने अपने एंथर को पहचानने से मना कर दिया। मतलब एंथर बेचारा आया, उसने पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचाने की कोशिश की, स्टिग्मा ने धोखा दे दिया, स्टिग्मा ने भाई अपने ही पोलन ग्रेन्स को पहचानने से मना कर दिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सो कौन सी कंडीशंस में क्रॉस पॉलिनेशन होती है? आपके डायोसियस प्लांट्स में, डिकोगैमी में, योर हर्कोगैमी, चैस्मोगैमस फ्लावर्स, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइली एंड सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, अगला टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ज्यादातर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इसमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करना है, हमने करनी है प्लांट के साथ छेड़छाड़। भाई बर्दाश्त नहीं है कि प्लांट बेचारा सुकून से सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, उसमें छेड़छाड़ कर कर अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करानी हो तो ये पूरी कहानी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। इसको हम एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि भैया हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। सबसे पहले किसने किया था भाई? हमारे द ग्रेट मेंडल सर ने, मेंडल साहब ने सबसे पहले ये किया था हमारे पी प्लांट में। ठीक है, इसका सबसे पहले केस समझ लेते हैं कि भैया इस केस में हमें क्या करना होता है। हमारे पास मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस क्या होता है कि एक ही फ्लावर में मेल पार्टी प्रेजेंट है और फीमेल पार्टी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें तो शॉर्ट सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, लेकिन हमने करनी है छेड़छाड़। इस फ्लावर के अंदर हमें करानी है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? थिंक भाई, एंथर ही हटा दो। अगर एंथर नहीं होगा तो कहीं और से ही आना पड़ेगा पोलन को। सबसे पहले हम इसका एंथर ही रिमूव कर देंगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिंग। ठीक है, अब बची हमारे पास स्टेमन बेचारी। जब हम पूरी मर्जी चला रहे हैं प्लांट पे तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारी मर्जी का पोलन ग्रेन ही आकर स्टेमन को पॉलिनेट करे। कहीं और से कंटैमिनेशन हो गई फिर तो हमारा फायदा ही नहीं है। सो इस जो स्टेमन है इसको कंटैमिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलन से बचा के रखने के लिए भैया इसको कवर कर दो, बैग पहना दो। बैगिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग, जो है कवरिंग ऑफ स्टिग्मा विद बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटैमिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलन ग्रेन। ठीक है, अब जब ये बड़ी हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, बैग को उतार दो, जिसको हम बोलते हैं डी बैगिंग, रिमूवल ऑफ द बैग व्हेन द फीमेल पार्ट मेच्योर्स। ठीक है, अब स्टिग्मा भी तैयार है। ठीक है, अब हमें अपनी मर्जी का कोई भी पोलन ग्रेन लाना है और स्टिग्मा के ऊपर आकर डस्ट कर देना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डस्टिंग। और फाइनली स्टिग्मा को पोलन ग्रेन से थोड़ा सा वक्त बिताने दिया जाए, टाइम बिताने दिया जाए ताकि पॉलिनेशन हो पाए। इसलिए हम फिर से कपड़ा चला देते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं सो दैट फीमेल पार्ट कैन मेच्योर प्रॉपर्ली। ठीक है, सो इमैस्कुलेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की ये 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में, दैट इज एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स दैट इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इन एन ऑटोगैमस फ्लावर। बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक ऑटोगैमस फ्लावर है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, कैसे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे? ऑब्वियसली थ्रू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपने इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब चलते हैं भैया हमारे तीसरे बंदे की तरफ, पॉलिनेटिंग एजेंट। एंथर तैयार है, स्टिग्मा तैयार है, भैया लाएगा कौन एक दूसरे के पास? पॉलिनेटिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट 2 प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक बच्चे मतलब कि बायोटिक मतलब लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, एंड्स, ह्यूमंस और स्नेक्स। ठीक है, वहीं अगर हम एबायोटिक की बात करें तो मेजरली इसमें होता है विंड, वाटर और रेन। ठीक है, अब हमें इन सबके नाम पता होना चाहिए कि जब इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बैट्स वाली पॉलिनेशन को हम बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। स्नेल्स वाली पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मिलाकोफिली। एंड्स की बात है तो उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मर्मीकोफिली।
ह्यूमंस वाली पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंथ्रोपोफाइली, एंड फाइनली जो स्नेक्स वाली पॉलिनेशन है उसको हम बोलते हैं ओपियोफाइली। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स के केस में सबसे ज्यादा जिसे हमें फोकस देना है वो है इंसेक्ट्स और बर्ड्स, और इंसेक्ट्स मेजर बायोटिक एजेंट्स हैं, और आपकी एनसीईआरटी बीज को सबसे मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट घोषित करती है। ठीक है, सो बायोटिक एजेंट्स में बीज आर द मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वहीं अगर हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करें, सो विंड वाली पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनीमोफाइली, वाटर वाली को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइली, और रेन वाली पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ओम्ब्रोफाइली। इसमें से लीस्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट जो काम आता है वो है हमारा वाटर, लीस्ट है, जनरली मोनोकॉट्स में ही पॉसिबल होता है। अब चलते हैं सबसे पहली और जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है, एनीमोफाइली, विंड पॉलिनेशन, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है उसे हम बोलते हैं एनीमोफाइली। ठीक है, हमें देखना है कि इस टाइप की पॉलिनेशन में जो फ्लावर है उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। भैया हवा है, कौन सा पोलन कहाँ जाकर गिरे पता नहीं, तो जब तक बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे कंपैटिबल पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। नंबर 2, पोलन ग्रेन्स शुड बी लाइट वेट। भैया भारी होंगे तो विंड कैरी नहीं कर पाएगी, इसलिए बहुत ही लाइट वेट के पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। नंबर 3, नॉन स्टिकी, चिपकी नहीं होने चाहिए, चिपकने वाले नहीं होने चाहिए। नंबर 4, वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा, अगर वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, अगर स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होगा तो वहां से विंड को पोलन ग्रेन्स अपने साथ ले जाने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इट शुड बी, जो स्टिग्मा शुड बी हाईली फेदरी, बहुत सारे फेदर्स होने चाहिए स्टिग्मा पे ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रैप हो जाएं इन द विंड करेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज स्टिग्मा, स्टिग्मा शुड बी लार्ज। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट शुड बी सिंगल स्टेमन, सिंगल ओव्यूल शुड बी प्रेजेंट इन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्टर इज एब्सेंट, नेक्टर इज एब्सेंट मतलब कोई भी फ्लोरल रिवॉर्ड, नेक्टर नहीं देने की जरूरत है विंड को इन रिटर्न। नेक्स्ट, ओडरलेस, ऐसे फ्लावर्स के पास कोई भी प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस नहीं होती है, डल होते हैं, ब्राइट कलर्ड के नहीं होते हैं, बेसिकली दे आर पैक्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस, कुछ इस तरह, जैसे एग्जांपल ऑफ कॉर्न कॉब। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली ऐसे इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स बेसिकली हैं आपके ग्रानिने फैमिली, पोएशिए फैमिली, मेज, शुगर केन एंड राइस, व्हीट, बेसिकली आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमें डील करना है दैट इज हाइड्रोफाइली, मतलब वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ज्यादा इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं बेटा, और आपकी एनसीईआरटी बेसिकली विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। इसके अलावा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पोर्शन से बहुत कम नीट में या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि पता होने चाहिए कि कौन सा फ्लावर विंड पॉलिनेटेड होगा, कौन सा वाटर पॉलिनेटेड होगा। ठीक है, सो वाटर पॉलिनेशन में नंबर 1, पोलन शुड बी लाइट वेट, इसमें भी पोलन ग्रेन्स लाइट वेट के होने चाहिए। नंबर 1, पोलन ग्रेन्स शुड बी अनवेटेबल। बेटा जो फ्लावर्स वाटर पॉलिनेटेड होते हैं उनके पोलन ग्रेन के आसपास एक म्यूसिलेजिनस लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अनवेटेबल होते हैं। नंबर 3, इनका जो स्टिग्मा है वो भी अनवेटेबल होना चाहिए। एंड फाइनली जो स्टिग्मा है इट शुड बी लॉन्ग एंड स्टिकी। इट इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन। बेटा सबसे कम पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होता है वाटर। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 30 जेनेरा। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये कि वाटर पॉलिनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू 30 जेनेरा। अब हाइड्रोफिली के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। हाइड्रोफिली बच्चे 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी एपीहाइड्रोफिली, एक होती है आपकी हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, ये डायग्राम देखो। अगर बेटा जो फ्लावर हैं, जो 2 फ्लावर हैं जिनके बीच में पॉलिनेशन होने वाली है, अगर वो दोनों फ्लावर पानी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसी टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफाइली। और इसके एग्जांपल्स हैं वैलेसिनेरिया एंड हाइड्रला, जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं।
हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, डायग्राम देखो, अगर जो दो फ्लावर हैं जिनके बीच में पॉलिनेशन होनी है वो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, दिस टाइप ऑफ वाटर पॉलिनेशन इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल है जूस्टेरा, सी ग्रास, और ये मरीन वाटर में ही ग्रो होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो वाटर पॉलिनेशन ना बेकार है, ठीक है, जो वाटर में पानी में रहने वाले प्लांट है ना वो भी इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग यू ऐसे दो एग्जांपल्स वाटर प्लांट्स के जो वाटर पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं, और ऐसे कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेट होना पसंद करते हैं। सो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे वाटर प्लांट्स जो वाटर पॉलिनेशन का यूज करते हैं, एग्जाम्पल इज वैलिसिनेरा एंड जूस्टेरा। ठीक है, और ऐसे वाटर प्लांट्स जो इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन का यूज करते हैं, एग्जाम्पल इज वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। ओके, नाउ बेटा कभी कभी एक 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन वैलिसिनेरिया और एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन ज़ूस्टेरा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि वैलिसिनेरिया में पॉलिनेशन कैसे होती है। ठीक है, नंबर 1, इन वैलिसिनेरिया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर। अब वैलिसिनेरिया मतलब वैलिसिनेरिया में एपीहाइड्रोफिली होती है, मतलब सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर। इसमें क्या होता है बेटा, जो फीमेल फ्लावर होता है ना, जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, वो एक लॉन्ग स्टॉक की मदद से पानी के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं जो मेल फ्लावर हैं अपने पोलन ग्रेन को पानी के सरफेस के ऊपर ही रिलीज करते हैं। ठीक है, जो हमारा फीमेल जो फ्लावर है वो पानी के सरफेस के ऊपर रीच करता है बाय मींस ऑफ अ स्टॉक, वहीं जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर ही रिलीज होते हैं। ठीक है, these pollen grains are carried to the stigma by passive water currents and pollination is achieved। ठीक है, क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो बेशक से पानी के अंदर होता है, लेकिन एक स्टॉक की मदद से इट रीचेस द सरफेस ऑफ द वाटर। पोलन ग्रेन्स पानी के सरफेस के ऊपर ही रिलीज होते हैं। पानी के वाटर करेंट्स की वजह से पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, वहीं अगर हम पॉलिनेशन इन ज़ूस्टेरा की बात करें, लुक एट दिस डायग्राम, इसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्ट है दैट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर। इस केस में हाइपोहाइड्रोफिली होती है, मतलब पानी के अंदर वाली वाटर पॉलिनेशन होती है। फीमेल जो फ्लावर है वो ऑलरेडी पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो मेल फ्लावर है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, इस केस में रिबन लाइक होते हैं, तो वो ऑलरेडी पानी के करंट्स की वजह से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ड्यू टू विच पॉलिनेशन अकर्स। वैलिसिनेरिया में क्या होता है, स्टिग्मा लॉन्ग स्टॉक की मदद से ग्रो करती है टू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इस ज़ूस्टेरा में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं एंड दे रीच द स्टिग्मा। अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन विद डायग्राम कभी कभी आपका 2 मार्कर में आ जाता है। अब आपके एनसीईआरटी भैया पीछा नहीं छोड़ती है ना। एक लाइन एनसीईआरटी में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। बताओ क्यों इस ब्रह्मांड में एल्गे, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी लिमिटेड क्यों है बेटा? क्योंकि ऐसे प्लांट्स के लिए, ऐसे लोअर प्लांट्स के लिए वाटर पॉलिनेशन की जरूरत होती है, मतलब नीड ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमीट्स, एंड ऑफ कोर्स हर जगह तो पानी नहीं पहुंच सकता है, सो ड्यू टू लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मेल गैमीट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गे, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। ओके, जो थर्ड टाइप की पॉलिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है दैट इज एंटोमॉर्फिली, मतलब इंसेक्ट के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये वाटर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन से। इसमें क्या होता है, फ्लावर शुड बी लार्ज, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, फ्रेगनेंट फ्लावर होना चाहिए, तभी तो जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द फ्लावर। इस केस में बेटा क्या होता है, लेन देन चलता है। एंटोमॉर्फिल के केस में लेन देन चलता है। अगर तुम चाहते हो, अगर फ्लावर चाहता है कि भाई इंसेक्ट मुझे आके पॉलिनेट करे, तो उसको बदले में इंसेक्ट को कुछ देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। बेसिकली 3 टाइप्स के फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, जो एक फ्लावर,
पॉलिनेशन के बदले में इंसेक्ट को देता है? नंबर 1, या तो नेक्टर होगा, नेक्टर के लिए इंसेक्ट आया है, या फिर पोलन ग्रेन के लिए इंसेक्ट आता है उसको खाने के लिए, या फिर बेटा एक फ्लावर इंसेक्ट को सेफ जगह देता है टू ले एग्स। और इसका आपके एनसीईआरटी में एक प्राइम एग्जाम्पल मेंशन्ड है, n नंबर ऑफ टाइम्स आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है। सेफ प्लेस टू ले एग्स देता कौन है इंसेक्ट को? टॉलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफैलस। इस फ्लावर का नाम याद रखना है, ये पॉलिनेशन के बदले में इंसेक्ट को सेफ प्लेस देता है टू ले एग्स, ठीक है। नेक्स्ट, योर पोलन ग्रेन्स शुड बी स्टिकी, योर स्टिग्मा शुड बी स्टिकी, और फाइनली फ्लावर एक इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। पहले ही बता चुकी हूं मैं कि इंसेक्ट्स के केस में जो सबसे कॉमन इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन कराता है वो होते हैं बीज, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? ज़का प्लांट, अमोर्फोफैलस एंड सैल्विया। ओके, अब बच्चे क्या होता है, कई बार जो प्लांट है और जो इंसेक्ट है वो ऐसा गहरा रिश्ता बना लेते हैं कि भैया प्लांट कहता है कि मैं पॉलिनेट होऊंगा तो इसी इंसेक्ट से होऊंगा, इंसेक्ट भी कहता है भैया मैं पॉलिनेट करूंगा तो सिर्फ इसी फ्लावर को पॉलिनेट करूंगा, और इस सिचुएशन में वो फ्लावर और वो इंसेक्ट को एवोल्यूशन शो करते हैं, मतलब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, इसलिए वो साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके दो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले है आपका फिग और वॉस्प, जो फिग प्लांट जो अंजीरी है, और वॉस्प इंसेक्ट। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज यका प्लांट और प्रोनुबा मॉथ। यका प्लांट और प्रोनुबा मॉथ को एवोल्यूशन ऐसे शो करते हैं बेटा, जो प्रोनुबा मॉथ है जो इंसेक्ट है वो यका प्लांट की जो ओवरी के लॉक्यूल में अपने एग्स को प्लेस कर देता है, और इंटर्न प्रोनुबा मॉथ जो प्लांट है और इंटर्न जो यका प्लांट जो प्लांट है उसके फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। ये तो भैया बात होगी लॉयल्टी की, साथ जीने साथ मरने की। आज की दुनिया में बेटा धोखे की बात करना ज्यादा जरूरी है ना। तो लॉयल्टी की बात कर ली है तो अब हम धोखे की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसेक्ट और प्लांट का पेयर है जो भैया धोखा देता है इंसेक्ट को। ओफायरस जो हमारा ऑर्किड है वो धोखा देता है कॉल्पा बी नाम की एक इंसेक्ट को। ओफायरस बड़ा ही चालाक है बेटा, रंग बदलने वाला है यहाँ पे बहुत सारे इंसानों की तरह। ओफायरस क्या करता है, अपने आप को फीमेल कॉल्पा बी की शेप में ढाल लेता है, ठीक है। दूर से भैया मेल कॉल्पा बी आता है, मेल कॉल्पा बी को दिखता है अरे ये तो फीमेल कॉल्पा बी है, वो जाकर उस फ्लावर पे बैठ जाता है। बैठने के बाद फंस जाता है और तब उसे समझ में आता है अरे यार ये तो फीमेल कॉल्पा भी नहीं, ये तो फ्लावर है। लेकिन तब तक तो धोखा हो चुका होता है। जो ओफायरस के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल कॉल्पा बी पे चिपक चुके होते हैं, और अब जो बेचारा मेल कॉल्पा बी जहां भी जाएगा उसे पॉलिनेशन करनी ही पड़ेगी। इस केस को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट या फिर सूडो कॉप्यूलेशन, ठीक है। साथ जीना मरना कोएवोल्यूशन के एग्जांपल्स क्या है? फिग वॉस्प और यका प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ। धोखा सूडो कॉप्यूलेशन कौन करता है? ओफायरस एंड कॉल्पा बी। अब आपकी एनसीईआरटी एक छोटी सी जगह एक टर्म मेंशन करती है पोलन रॉबर्स। बेटा पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स वो इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लावर पे आते हैं, उनका नेक्टर या पोलन ग्रेन लेके जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स, थीव्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके हमिंग बर्ड्स हो गया, त्रिकोना बीज हो गया, कारपेंटर बीज हो गया, ठीक है। Next we move on to a very important topic of your NCERT that states about pollen pistil interaction, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन नीट एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेटा सपोज ही ये हमारा फीमेल पार्ट है, ये हमारे पास स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा प्रेजेंट है, अब पॉलिनेशन भी हो गया है तो पोलन ग्रेन भी आ गया है, लेकिन क्या ये स्टिग्मा इतनी इजीली अवेलेबल है कि किसी भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आ जाएगा और ये उसको एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं बेटा, जब ये जो पोलन ग्रेन है वो इस स्टिग्मा पे लैंड होता है तो इनके आपस में होती है बातचीत कि भाई क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं या फिर नहीं, ठीक है। इस बातचीत को, इस केमिकल डायलॉग को ही हम बोलते हैं
पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन है, जो उसकी एक लेयर टेपटम है, वो रिलीज करती है कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, और इसी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन की मदद से बेटा जो पोलन ग्रेन है वो हमारी स्टिग्मा को कन्विंस करता है कि भाई मैं तो तेरी ही स्पीशीज का हूं, मुझे अंदर ले ले। ठीक है, अगर इन दोनों के कंपैटिबिलिटी प्रोटीन मैच हुए तभी बेटा पोलन को अलाउ किया जाता है स्टिग्मा के अंदर पोलन ट्यूब बनाने को। ठीक है, अब मान लो कि भैया कंपैटिबिलिटी प्रोटीन तो हमारे मैच हो गए, हमने इजाजत दे दी, भाई आ जाओ पोलन ग्रेन, तुम्हें हमने एक्सेप्ट कर लिया और बनाओ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनने के लिए ये जो हमारा पोलन ग्रेन है जिसके पास इंटाइन है और एक्साइन है, इसमें आएंगे भैया कुछ चेंजेस। ये जो पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है बेटा इंटाइन, इसमें होगी मल्टीपल माइटोसिस, ताकि और इसी इंटाइन की एक्सटेंशन से बनेगी हमारी पोलन ट्यूब। ठीक है, अब सिंस ये जो पोलन ट्यूब बेटा इंटाइन की एक्सटेंशन से बनती है, तो ये पोलन ट्यूब किससे बनी होगी, याद करो, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। पोलन ट्यूब एपिकल ग्रोथ शो करती है और इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है बेटा IAA, कुछ एंजाइम्स लाइक सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, कैल्शियम, बोरॉन और एक शुगर का एनर्जी सोर्स, फॉर एग्जांपल से सुक्रोज। ठीक है, अब बेटा पोलन ट्यूब तो रेडी है, लेकिन इस पोलन ट्यूब को पता कैसे चलता है कि मुझे नीचे की तरफ ही ग्रो करना है, ऊपर राइट लेफ्ट क्यों नहीं। ये देखो, ये बेटा ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस फीमेल गैमेटोफाइट के नीचे साइनर्जिड्स के पास एक फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस बेटा कुछ केमिकल्स रिलीज करता है विच अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब डाउनवर्ड्स, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट, क्योंकि ये केमिकल्स के थ्रू हो रही है। अंडरस्टूड? फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से जो पोलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ आती है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो आपको सब मेंशन करना है डायग्राम के साथ। आपको टेपटम की बात करनी है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन की बात करनी है, आपको पोलन ट्यूब की बनने में क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बताना है, आपको कीमोट्रोपिक मूवमेंट के बारे में भी बात करनी है। अब मैंने जब आपको आई वॉज टीचिंग विद फीमेल गैमेटोफाइट, मैंने आपको बताया था कि जो दो साइनर्जिड्स हैं, इसमें से एक साइनर्जिड डीजेनरेट कर जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और एक साइनर्जिड डीजेनरेट करता है आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, नीट एग्जाम का बेटा फेवरेट क्वेश्चन है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन से, कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। बेटा जैसे ही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाना शुरू करता है, वहां से हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन शुरू हो जाता है, और जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर कर जाता है एम्ब्रियो सैक में, वहां हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, when the pollen tube is about to enter the embryo sac, 3 मेजर चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्या क्या? नंबर 1, साइनर्जिड्स खत्म, डीजेनरेट, एंटीपोडल्स खत्म, डीजेनरेट, और जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं वो भी आपस में मिलकर फ्यूज करके बना देती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, n+n। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पॉलिनेशन टॉपिक। हर एक लाइन इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, वेदर वो ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी हो, या फिर आपके मोनोइशियस डायशियस प्लांट्स के एग्जांपल्स हो, इनब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलिनेटिंग एजेंट्स, सारा कुछ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो की लास्ट सीरीज जो इसके बाद आएगी उसमें हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके।